हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग। As you know that I am your English teacher here, and today we will continue our lesson. And yesterday we had started our new lesson of chapter 10, something is from nothing. एंड जैसे आपको पता है, इसमें कहानी थी एक गैब्रियल दर्जी की, जिसके पत्नी का नाम था जौहर और उसकी बिटिया का क्या नाम था, मिक्का। तो जो ये गैब्रियल था, ये हर सैटरडे को सुबह जल्दी उठ जाता था सूरज उदय होने से पहले। ये एक गांव में रहते थे, इज़राइल के गांव में रहते थे, और वहाँ पर ये हर शनिवार को मॉर्निंग में जल्दी उठता था और अपनी घोड़ा बुग्गी के साथ शहर में जाकर सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आता था। फिर उससे ये तरह तरह की चीज़ें बनाता था, जैसे ब्लाउजेज हुए, गाउन्स हुए, जैकेट्स हुई, टाइज हुई, एट्सेट्रा। तो जो गांव के जो आसपास के लोग थे वो उसको ख़रीदने आते थे। तो एक दिन ये सुंदर पिंक कलर का फैब्रिक लेकर आया, कपड़ा लेकर आया। इसने अपने बच्चों को और अपनी घरवाली को दिखाया, तो उनको वो बहुत पसंद आया। तो इसने उसमें से शॉल बनाई अपनी बिटिया के लिए। तो उसकी बेटिया उस शॉल को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन 2 साल के बाद वो जो शॉल जो थी वो फट गई। तो क्योंकि वो उस शॉल से रस्सी भी कूदती थी, टेंट भी बनाती थी, अपने आप को उसमें रोल भी कर लेती थी और स्किप भी करती थी उससे। फिर इसने उसके शॉल में से इसने अपनी बेटी के लिए एप्रन बनाया। एप्रन जो ड्रेस के ऊपर पहना जाता है और वेस्ट पे टाई किया जाता है, वो बनाया इसने। उसके बाद अब आगे की जो स्टोरी है उसको अब हम रीड करेंगे। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट देखिए, गैब्रियल वॉकिंग ऑन टू द स्टेज। गैब्रियल स्टेज पर आते हुए, हेलो जौहर, जौहर हेलो। हाँ जी बेटा, ये तो हमने रीड कर लिया था, सॉरी। टेक ऑफ पेज नंबर 124, यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ जी, जौहर वॉकिंग आउट ऑफ द कॉटेज विच गैब्रियल। वो कॉटेज से यानी झोपड़ी से बाहर आती हुई गैब्रियल के साथ। गैब्रियल कहता है, सी हाउ मच मिक्का लव्स द एप्रन। देखो मिक्का को एप्रन कितना अच्छा लग रहा है। शी डज नॉट रिमूव इट इवन व्हेन शी गोज़ टू स्कूल। ये जब स्कूल जाती है जब भी इसको नहीं हटाती है। रिमूव मतलब हटाना, हटाती नहीं है। शी वियर्स इट अंडर हर यूनिफॉर्म। ये इसको अपनी यूनिफॉर्म के नीचे पहनती है। शी वियर्स इट ओवर हर नाइट गाउन। ये इसको अपने नाइट गाउन के ऊपर भी पहनती है। शी इवन वियर्स इट ओवर द स्विम क्लोथ्स। और जो तैरने वाले कपड़े होते हैं जिनको पहन कर ये तैरती है, उसके ऊपर भी अपने एप्रन को ये पहनती है। शी वाइप्स द विंडो पेन्स विद इट। ये जो विंडो पेन्स हैं यानी खिड़कियाँ जो होती हैं उसको इससे वाइप्स मतलब पोंछती है। शी ब्लोज हर नोज इन टू इट। ये अपनी जो नाक है उसको इसके अंदर ब्लोज मतलब छींकती भी है इसके अंदर। शी वाइप्स हर ब्रो विद इट। ये अपनी जो ब्रो है, आईब्रो जो है, उसको इससे पोंछती है। शी रैप्स हर किटन विद इट। ये अपने जो छोटे छोटे इसके पास किटन हैं उनको इसमें लपेटती है। शी कैरीज कीवीज डेट्स एंड ओलाइव्स इन इट। ये इसके अंदर कीवी फ्रूट का नाम है, डेट खजूर को कहते हैं, और ओलाइव्स जैतून को, इनको इसके अंदर भी लेकर आती है। शी इवन पैक हर फलाफल इन इट। ये इसमें एक फलाफल, फलाफल बेटा एक देखिए सेवोरी पैटी ईटन इन वेस्टर्न एशिया। ये एक तरह की पैटी होती है जो वेस्टर्न एशिया में खाई जाती है, तो ये इसमें इसको भी लेकर आती है। लाइट्स डिम, लाइट हल्की होती हैं। लाइट स्लोली ब्राइटन, हल्की सी बढ़ती हैं। मिक्का डांसेस आउट ऑफ द स्टेज। मिक्का डांस करती हुई स्टेज से बाहर चली जाती है। एंड री एंटर्स, और पुनः उसमें आती है, मतलब पुनः प्रवेश करती है स्टेज पर। मिक्का ए लिटिल मोर ग्रोन। मिक्का अब थोड़ी सी और बड़ी होगी। अब्बा पिताजी, इम्मा माँ, माई एप्रन इज टोर्न। मेरा जो एप्रन है वो फट गया है। जौहर ओ डियर यू हैव यूज दिस एप्रन फॉर द पास्ट 2 years। तो जौहर उसकी मदर क्या कहती है, मेरी प्यारी बच्ची तुमने ये पिछले 2 सालों से तुम इसे यूज़ कर रही हो। इट इज़ ओल्ड नाउ, अब ये पुराना हो चुका है। लेट्स थ्रो इट, चलो हम इसे फेंक दें। मिक्का ऑब्जेक्टिंग मतलब देखते हुए, नो हिम्मा, नहीं माँ, नो नहीं, आई लव माई एप्रन, मुझे मेरा एप्रन बहुत पसंद है। अब्बा मेड इट फॉर मी, अब्बा ने इसे मेरे लिए बनाया है। गैब्रियल कहता है,
लेट मी सी वट आई कैन डू विद इट, मैं देखता हूँ मैं इससे क्या बना सकता हूँ। टेक्स द एप्रन एंड गोज इन टू द कॉटेज, वो एप्रन लेकर कुटिया में चले जाता है। आई एम श्योर आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दिस, मुझे विश्वास है मैं इसमें से कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। जौहर एंड मिक्का फॉलो हिम एग्रली, जौहर और मिक्का भी खुशी खुशी उसको पीछे करते करते उत्सुकता से, एग्रली मीन्स उत्सुकता से उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। नरेटर यानी जो कथावाचक है वो बताएगा। गैब्रियल मेजर्स द क्लोथ, गैब्रियल कपड़े को नापता है। कट इट अप, उसको काटता है। एंड स्टिचेस इट इनटू ए ब्यूटीफुल पेयर ऑफ सॉक्स फॉर मिक्का, और मिक्का के लिए एक ब्यूटीफुल सुंदर जुराबों का, सॉक्स मीन्स जुराबों का, पेयर मीन्स जोड़ा बना देता है। अब आगे मिक्का रन्स आउट इन द सॉक्स, सॉक्स को पहनकर बाहर आती है। ओ दी सॉक्स आर सो प्रीटी, अरे ये जुराबें कितनी सुंदर हैं। दे लुक लाइक ए सुपर गर्ल्स बूट्स, मिक्का डांसेस, ये इस तरह से दिख रही हैं जैसे सुपर गर्ल के शूज़ मतलब बूट्स होते हैं, और वो नाचना शुरू कर देती है। दिस पेयर ऑफ सॉक्सेस, ये जुराबों का जोड़ा। व्हेन आई गो आउट इन देम एवरी वन स्टॉप्स, जब मैं इसे पहनकर बाहर जाती हूँ हर एक कोई रुक जाता है। डॉक्टर्स टीचर एंड केयरिंग कॉप्स, डॉक्टर्स भी टीचर्स भी और केयरिंग मतलब देखभाल करने वाले कॉप्स, कॉप्स मीन्स पुलिस ऑफिसर भी रुक जाते हैं। हाउ दे हाउ दे अडोर माई पेयर ऑफ सॉक्स, और वो मेरी जो जुराबों का जो जोड़ है उसको बहुत अडोर मतलब पसंद करते हैं। जौहर कहती है, जौहर वॉकिंग आउट ऑफ द कॉटेज विद गैब्रियल, जौहर अपने गैब्रियल के साथ कुटिया से बाहर आते हुए। गैब्रियल सी हाउ मच मिक्का लव्स द सॉक्स, गैब्रियल देखो मिक्का को ये जुराबें कितनी पसंद है। शी डिड नॉट रिमूव दैम इवन व्हेन शी गोज़ टू स्कूल, वो जब स्कूल जाती है जब भी इनको नहीं रिमूव मतलब हटाती है। शी वियर्स दैम ओवर हर शूज़, ये इसको अपने जूतों में पहनती है। शी वियर्स दैम टू बेड, ये इसको पहनकर सोती भी है अपने बिस्तर पर। शी क्लाइम्स रॉक्स विद दैम, ये पत्थरों पर चढ़ती है इनको पहनकर। शी प्लेज हॉप स्कॉच विद दैम, ये इसके साथ हॉप स्कॉच भी खेलती है। शी किक्स एवरी पिबल ऑन रोड विद दैम, और कोई भी पिबल मतलब कंकड़ इसे अगर सड़क पर मिलता है तो ये इससे किक करती है, इन जुराबों से उसको किक करती है। शी रन्स विद दैम, इनको पहनकर ये भागती है। शी रोल्स विद दैम, इनको पहनकर ये लुढ़कती भी है। अब सीन 2 शुरू हो रहा है, बेहतर दृश्य दूसरा। लाइट्स डिम, लाइटें हल्की हैं। लाइट स्लोली ब्राइट एंड हल्की सी तेज होती हैं। मिक्का डांसेस आउट ऑफ द स्टेज एंड री एंटर्स, मिक्का नाचती हुई स्टेज से चली जाती है फिर दोबारा स्टेज पर आती है। मिक्का ए लिटल मोर ग्रोन, थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। अब्बा इमा माई सॉक्सेस आर टोन, मेरी माँ पिताजी माताजी मेरे जो सॉक्स हैं जुराबें हैं ये फटकी हैं। जौहर ओ डियर यू हैव यूज दी सॉक्सेस फॉर द पास्ट 4 ईयर, तो जौहर कहती है बेटी तुमने पिछले 1 साल से पूरे साल से इसका इस्तेमाल कर रही हो। दे आर ओल्ड नाउ, अब ये पुराने हो चुके हैं। लेट अस थ्रो देम, हम इसको फेंक देते हैं। मिक्का ऑब्जेक्टिंग देखते हुए, नो नहीं ईमा माँ, नो नहीं, आई लव माई सॉक्स, मुझे मेरी जुराबें बहुत प्यारी हैं। अब्बा मेड देम फॉर मी, अब्बा ने इसे मेरे लिए बनाया है। गैब्रियल लेट मी सी व्हाट आई कैन डू विद देम, मैं देखता हूँ मैं इनसे क्या कर सकता हूँ। He टेक्स द सॉक्स एंड गोज़ इन टू द कॉटेज, वो उन जुराबों को लेकर कुटिया में चले जाता है। आई थिंक आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ देम, मैं देखता हूँ शायद मैं सोचता हूँ मैं शायद इसमें से कुछ बना सकूँ। जौहर एंड मिक्का फॉलो में एग्रली, जो जौहर उसकी पत्नी और जो उसकी बेटी मिक्का होती है वो खुशी खुशी या उत्सुकता से उसका पीछा करती हुई अंदर जाती हैं। अब नरेटर बता रहे हैं, गैब्रियल मेजर द क्लोथ बट ही इज़ डिसअपॉइंटेड, गैब्रियल जो है वो कपड़े को नापता है लेकिन वो क्या हो जाता है, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो जाता है। गैब्रियल्स कम आउट ऑफ द कॉटेज, वो कॉटेज से बाहर आता है। जोहर एंड मिक्का फॉलो हिम होपफुली, और जो जौहर और जो मिक्का होती है वो भी होपफुली मतलब सोचते हुए कि क्या हुआ है ऐसा सोचते हुए उसके पीछे पीछे बाहर आती हैं। गैब्रियल कहता है होल्डिंग अप द टोन सॉक्स, यानी उन फटी हुई जुराबों को पकड़े हुए गैब्रियल कहता है आई एम सॉरी माई चाइल्ड, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। दी सॉक्स हैव गॉन थ्रेडबेयर, यानी ये जो जुराबें हैं ये बिल्कुल थ्रेडबेयर मीन्स घिस गई हैं,
जैसे कोई कपड़ा घिस जाता है, इस तरह से घिस गई हैं। इवन आई कैनॉट मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, फिर भी मतलब इवन मतलब मैं, इवन आई कैन नॉट मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, मतलब कुछ में मतलब बिल्कुल किसी में से मैं कुछ भी नहीं बना सका, मतलब इसमें से मैं कुछ भी नहीं बना पाया। मिक्का ओ बेगिंग टू वीप, मिक्का ओ करती हुई, वीप मतलब रोना, बिगनिंग मतलब शुरू कर देती है, वो रोना शुरू कर देती है। जौहर पुटिंग हर हैंड अराउंड मिक्का, अपने हाथ को मतलब बाहों में मिक्का को लेते हुए, मिक्का माई चेरी प्लम, मेरी प्यारी बच्ची, ऑफ कोर्स निसंदेह, यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, तुम कुछ कुछ भी नहीं से कुछ भी कर सकती हो, मतलब समथिंग आउट ऑफ नथिंग मतलब कुछ भी नहीं से कुछ भी कर सकती हो। यू हैड द शॉल, तुमने शॉल ओढ़ी, देन यू हैड एप्रन, फिर तुमने उसी में से एप्रन बनाया, एंड देन यू हैड ए ब्यूटीफुल पेयर ऑफ सॉक्स, और फिर उसी एप्रन जब वो घिस गया तो उसमें से तुमने जुराबें बनाई। यू विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ मच यू लव्ड देम वोंट यू, तुम हमेशा इस बात को याद रखोगी, या तुम्हें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि तुम उन चीज़ों से कितना प्यार करती थी। क्या तुम्हें याद नहीं रखना चाहिए? वाई डोंट यू राइट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग अबाउट द चेरी ब्लॉसम क्लोथ्स, तो तुम इस जो फूलों के समान खिले हुए कपड़े के बारे में कोई कुछ लिखती क्यों नहीं हो? एक ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखो तुम इसके ऊपर। यू कैन सिंग अबाउट इट टू योर चिल्ड्रन एंड टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन, तुम इसे गाकर अपने बच्चों को भी सुना सकती हो, और जो बच्चों के जो बच्चे होंगे, यानी तुम्हारे जो पोते होंगे उन, या पोते पोती जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी तुम इन्हें गाकर सुना सकती हो अगर तुम इनके ऊपर कोई गाना लिख कर रखो। गैब्रियल चीयरफुली गिव्स हर नोट पैड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हिज पेंसिल, गैब्रियल खुशी खुशी अपनी जेब में से नोट पैड यानी छोटी सी डायरी को निकाल कर और अपनी पेंसिल को निकाल कर उसे देता है। मिक्का हैप्पीली सिट्स डाउन टू राइट हर सॉन्ग, और मिक्का खुशी खुशी अपना गाना लिखने के लिए बैठ जाती है। नाउ बेटा टर्न योर पेज। मिक्का सिंगिंग सॉफ्टली, मिक्का बहुत ही सॉफ्टली मतलब धीरे से गाती है। एंड पेरेंट्स स्विंग जेंटली, और जो पेरेंट्स हैं वो जेंटली मतलब सभ्यता से, स्विंग मतलब उसके ऊपर डांस करते हैं। अब्बा मेड मी ए लवली शॉल, वो क्या गाना लिखती है बेटा, अब आप देखिए। अब्बा मेड मी ए लवली शॉल, ए लवली शॉल, अब्बा ने मेरे लिए एक लवली शॉल बनाई थी, लवली शॉल बनाई थी। इट डिड नॉट हैव वन गुड स्टिच लेफ्ट एट ऑल, लेकिन वो अच्छी नहीं सिली थी, इसलिए वो मतलब बेकार होगी। अब्बा मेड मी एप्रन स्मॉल, एन एप्रन स्मॉल, अब्बा ने मेरे लिए फिर एक एप्रन बनाया, एक छोटा एप्रन बनाया। समथिंग फ्रॉम नथिंग, रिमेंबर यू ऑल, यानी कुछ नहीं से कुछ बनाया, सबको याद है। अब्बा मेड मी एन एप्रन स्मॉल, अब्बा ने मेरे लिए एक एप्रन बनाया छोटा। इट डिड नॉट हैव वन गुड स्टिच लेफ्ट एट ऑल, और वो भी अच्छा नहीं सिला था, जिसके कारण वो जो था वो उधर गया। अब्बा मेड मी सॉक्स कवर ऑल, अब्बा ने मेरे लिए एक जुराब बुनाई जो कवर ऑल मतलब मुझे पूरा ढक देती थी, वो जुराब जो मुझे ढक देती थी। समथिंग फ्रॉम नथिंग, रिमेंबर यू ऑल, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो था, सबको याद है। अब्बा मेड मी सॉक्स कवर ऑल, अब्बा मेरे लिए सॉक्स बनाई थी जो पूरा ढकती थी। इट डिड नॉट हैव वन गुड स्टिच लेफ्ट एट ऑल, वो भी अच्छी नहीं सिली थी या उनमें अच्छी सिलाई नहीं थी, वो भी चली गई। ईमा मेड मी सिंग ओवर ऑल ए सॉन्ग ओवर ऑल, ईमा ने मुझे गाना बनाने के लिए कहा, सबके ऊपर। समथिंग फ्रॉम नथिंग, रिमेंबर यू ऑल, मतलब कुछ नहीं से कुछ, सबको याद है। कर्टेन मीन्स फिर पर्दा गिर जाता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। देखिए वो जो टेलर था पहले कपड़ा लाया, उस कपड़े में से उसने एक शॉल प्रिपेयर करी। जब वो शॉल जो थी वो पुरानी होगी 2 साल, तो फिर उसी शॉल से उसने उसका रीयूज़ करके उसका एप्रन बनाया, और जब एप्रन भी 2 साल में पुराना हो गया, उसका रीयूज़ करके उसने उसकी सॉक्स बनाई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा वेस्टेज मटेरियल होता है
उसका हमें रीयूज़ करते रहना चाहिए जब तक कि उसमें से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। कम से कम जब तक तो हमें उसका रीयूज़ करना चाहिए। तो आपने कहावत भी सुनी है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा होता है। ठीक है बेटा। अब आप देखिए, जैसे आपकी यहाँ फर्स्ट पिक्चर है, अब आप देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है। ये बॉक्स पुराना हो चुका है, लेकिन पुराने होने के बाद इसमें डॉग को रख देते हैं, डॉग के बैठने का इंतज़ाम हो जाता है। ये पुराने शूज़ हैं, इसमें पेड़ों को उगाया जा रहा है। ये देखिए पुरानी शर्ट्स हो जाती हैं, इनसे मैट बन जाते हैं जो हम धरती पर बिछाते हैं। ये देखिए पुराने पुराने पेजेस हैं, जैसे जो बुक्स में से, नोटबुक्स में से बच जाते हैं, उनसे एक डायरी बन जाती है, या आप नोटबुक भी बना सकते हैं उनको स्टिच करके। ये पुरानी चादर है, पुरानी चादरों से पिल्लो कवर भी बनाए जा सकते हैं। ये देखिए जो एग प्लेट आती है जिसके अंदर अंडे रख कर आते हैं, इसमें भी हम छोटे छोटे पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें लगती हैं कि नथिंग है यानी बेकार है, उनसे भी हम कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है, अगर हमें उनको रीयूज़ करने का अगर हमें कोई तरीका पता हो तो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो जो फैब्रिक पिंक कलर का लाया था, वो जो पिंक कलर का कपड़ा गैब्रियल लाया था, उसका यूज़ उसने लास्ट तक किया था, जब तक कि उसका फिर से रीयूज़ नहीं हो सकता, जब तक उसने उसका यूज़ करते चले गया था। शॉल से एप्रन, एप्रन से सॉक्सेस उसने अपनी बिटिया के लिए, मिक्का के लिए बनाई थी। तो आई होप सो आपको भी इस स्टोरी से कुछ मोरल मिला है कि हमें चीज़ों का रीयूज़ करना चाहिए जब तक कि हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आई होप सो आप सबको ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। थैंक यू।